brought to you by Rajnigandha। ये दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर का वीडियो है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए क्योंकि कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है दिल्ली में शराब घोटाले से संबंधित, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों को ही बरी कर दिया गया है। ये केस क्या है और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, ये हमें रजत बताएंगे। मैं इस केस की कुछ पॉइंटर्स में बता देता हूं। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया, इनके समेत 23 जो आरोपी थे उन्हें सभी को बरी कर दिया गया है। और साथ में कहा है कि 1000 पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं, उनमें लगाए जो आरोप लगाए गए थे वो गवाहों से साबित नहीं हो पाए हैं। और सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में मामला साबित नहीं कर पाई थी सीबीआई, ये कोर्ट की ओर से कहा गया। और साथ ही कहा गया कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सामग्री के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ। मतलब ये फटकार लगाई है सीबीआई के वकील को कि आप बिना किसी आधार के उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकते जो किसी संवैधानिक पोस्ट पे, हालांकि जब सीएम थे उसके बाद उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा, बाद में आतिशी मुख्यमंत्री बनती हैं दिल्ली की। साथ में कहा गया चार्जशीट में ऐसी कई बातें शामिल की गई हैं जिनका गवाहों के बयानों से कोई संबंध नहीं है। चार्जशीट में विरोधाभास नजर आता है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमज़ोर करता है। मुख्य आरोपी का जिक्र करते हैं जो कुलदीप सिंह थे, उन्हें बरी करते हुए जज ने कहा कि हैरानी की बात यह है उन्हें पहला आरोपी बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं है। मोटा माटी अगर बार बार इसी बात पर जज ने जोर दिया है कि किसी भी ठोस सबूत के बिना ये पूरा केस बना है, जिसके आधार पर उन्हें बरी किया गया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक चीज़ और मैं जोड़ दूं, इसमें जो 4 मुख्य नाम आए थे, एक अरविंद केजरीवाल का, संजय सिंह का भी नाम आया था, मनीष सिसोदिया का भी नाम आया था, के कविता जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं। तो इसमें केजरीवाल को 177 दिन जेल में रहना पड़ा, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। संजय सिंह को 181 दिन जेल में रहना पड़ा और मनीष सिसोदिया को 510 दिन और के कविता को 150 दिन जेल में बिताना पड़ा। इतने दिन जेल में बिताने के बाद अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब हम उस बयान पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, अरविंद केजरीवाल का बयान। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल पर जो फैसला आया उसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सच की हमेशा जीत होती है। इसके बाद आतिशी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब केजरीवाल ने पद छोड़ा था तो आतिशी ने पद संभाला था, तो उन्होंने लिखा है कि सत्यमेव जयते, चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाए, चाहे कितना अत्याचार किया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। आज पूरे देश के सामने है बीजेपी का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया है। साबित हो गया है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है। बेहतरीन ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया, हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दी गई। ये रिएक्शंस है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आए हैं। अब रजत हमें बताएंगे कि ये पूरा केस क्या था जो उसकी मैं टाइमलाइन आपको बता देता हूं कि मामला शुरू होता है नवंबर 2021 से। केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है। उसके बाद जो एलजीवी के सक्सेना थे उन्होंने बताया कि पॉलिसी में गड़बड़ी है और जिसके बाद सीबीआई जांच का गठन हुआ और इसके बाद केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग चार्जशीट दायर करी है केस दर्ज करते हुए, और दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी इसके बाद रद्द कर दी गई। उसके बाद आता है अक्टूबर 2023 का महीना, उससे मार्च 2024 के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे और फिर 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। क्योंकि गिरफ्तारी के लिए जिक्र हो रहा था, उन्होंने कोर्ट के पास गए लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है 10 मई 2024 को। कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव थे जिसके बाद उनको कुछ दिन के लिए बेल मिली थी और 2 जून 2024 को ही केजरीवाल ने फिर से सरेंडर किया। फिर समय आता है 20 जून 2024 का। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। हालांकि ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने उसे रोक लगा दिया। ये हुआ 25 जून 2024 को। 26 जून 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उन्हें कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
12 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी, मतलब इंटरिम बेल दी, और सीबीआई केस के चलते हुए उन्हें जमानत नहीं मिली। मतलब ईडी और सीबीआई का दोनों अलग अलग केस चल रहा था। ईडी की तरफ से बेल मिलती है मगर सीबीआई का केस भी चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली। फिर 9 अगस्त 2025 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई केस में जमानत मिली, जिसके बाद वो बाहर आते हैं। और 27 अगस्त तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की जो बेटी हैं के कविता, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, हालांकि 150 दिन उन्हें जेल में बिताने पड़े थे। फिर 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत मिलती है। 5 सितंबर को सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। 11 सितंबर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक बढ़ाया गया और फिर 27 फरवरी को ये फैसला आया है, जिसमें केजरीवाल और समेत सभी आरोपी जो उसमें मुख्य थे उन्हें सभी को बरी कर दिया गया। लंबी लड़ाई लड़ी। तो ये पूरा टाइमलाइन था अरविंद केजरीवाल पर जो केस चल रहा था, और खैर अब उन्हें बरी कर दिया गया है। रिएक्शंस आ रहे हैं, आगे भी रिएक्शंस आते रहेंगे। तो लंबी लड़ाई लड़ी अरविंद केजरीवाल ने, और ये पूरे अपडेट थे इस केस को लेकर। हमने पूरा टाइमलाइन आपको बताया। मामले में और भी अपडेट आते रहेंगे, स्टोरी डेवलप होती रहेगी, हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे साथ अभी रजत पांडे थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।